हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेजर पेपर 8 ज्योग्राफी। मेजर पेपर 8 ज्योग्राफी में जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सभी को करना क्या है कि क्लास में अंत तक बने रहना है, वीडियो को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जब भी क्लास अपलोड किया जाता है तो तुरंत क्लास को अटेंड भी कर लेना है, रेगुलर क्लास अटेंड करते चलना है, क्योंकि हम काफ़ी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाने वाले हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो सब हम करवाएंगे। आप सभी को क्लास को जरूर अटेंड करना है। तो क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज के इस क्लास में हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। तो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। आप सभी को स्क्रीनशॉट लेते चलना है और ध्यान से देख लेना है एक एक आंसर। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ क्या है? तो इंग्लिश में पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। इसका सही आंसर इसमें से कौन सा होगा? आपको भी पर्यावरण का मतलब पता होगा अच्छे से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जीवित और निर्जीव तत्वों का समूह को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। अगला सवाल आपसे पूछा गया पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण के मुख्य घटक कौन से हैं? जैविक और अजैविक। अगला सवाल पूछा गया है जैविक घटक किसे कहते हैं? व्हाट आर बायोटिक कंपोनेंट्स। तो जैविक घटक किसको कहते हैं? हम जीवित चीजों को कहते हैं। अगला सवाल पूछा गया है अजैविक घटक का उदाहरण कौन सा है? तो यानी एग्जाम्पल ऑफ ए बायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें से आपको देख करके बताना है ए बायोटिक कौन सा है, तो वो है जल। अगला सवाल पूछा गया पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी कहते हैं। तो पर्यावरण के अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं। अगला सवाल पूछा गया है इकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया है ग्रीक से। ये आपको याद रखना है। टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज के इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। अगला सवाल पूछा गया है पारिस्थितिक के जनक कौन से हैं? इकोलॉजी को हिंदी में पारिस्थितिक बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसके जनक कौन है? यानी फादर ऑफ इकोलॉजी। ऑप्शन दिया गया है अर्नस्ट हैकेल, डार्विन, न्यूटन, एरिस्टोटल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्नस्ट हैकेल। अगला सवाल पूछा गया है बायोस्फीयर क्या है? व्हाट इज बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या है? पृथ्वी का जीवित क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला सवाल पूछा गया हाइड्रोस्फीयर किससे संबंधित है? तो हाइड्रोस्फीयर रेफर टू जल, भूमि, वायु, जीव। ये आपको याद रखना हाइड्रो से ही आपको याद रख लेना है जल से संबंधित होगा। जहाँ भी हाइड्रो आपको दिखाई दे दे वहाँ आपको समझ जाना है जल से संबंधित होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर मीन्स 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। भूमि का ठोस भाग, जल, वायु, जीव। तो जहाँ भी लिथोस्फीयर आपको दिखाई दे, लिथो दिखाई दे, इसका मतलब है कि ये भूमि से रिलेटेड है। तो भूमि का ठोस भाग को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। अगला सवाल पूछा गया है एटमॉस्फेयर किससे संबंधित है? तो एटमॉस्फेयर रिलेट्स टू वायु, भूमि, जल, जीव। तो सही आंसर हो जाएगा वायु। एटमॉस्फेयर जहाँ पे भी आपको दिखाई दे वहाँ पे आपको वायु में सही आंसर लगाना है। अगला सवाल पूछा गया है पर्यावरण के घटक का आपसी संबंध क्या कहलाता है? इंटर रिलेशनशिप एमॉन्ग एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स इज कॉल्ड इकोलॉजिकल बैलेंस। इसको हम इकोलॉजिकल बैलेंस बोलते हैं। अगला सवाल पूछा गया है इकोलॉजिकल बैलेंस का अर्थ क्या होता है? इकोलॉजिकल बैलेंस का क्या मतलब होता है? व्हाट इज इकोलॉजिकल बैलेंस? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब होता है प्रकृति में संतुलन बनाए रखना। अगला सवाल पूछा गया इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम शब्द आपको याद रखना है ट्रांसले के द्वारा दिया गया था। डार्विन, न्यूटन, हैकेल ये सब नहीं होगा। हैकेल तो दूसरे एक जनक थे वो, लेकिन ये यहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ पे हैकेल में नहीं मारना है आपको, यहाँ ट्रांसले होगा। इकोसिस्टम का मुख्य भाग क्या है? तो इकोसिस्टम का मुख्य भाग क्या है? मेन पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का मुख्य भाग होता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर।
ये आपको याद रखना है, ये इसका मुख्य भाग ही होता है। अगला सवाल पूछा गया है, प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? प्रोड्यूसर का क्या मतलब होता है? तो प्रोड्यूसर का मतलब होता है पौधा। तो प्रोड्यूसर में कौन आता है? हु आर प्रोड्यूसर, यानी इसमें आपको देख करके बताना है कि इसमें से कौन सा प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर यहाँ पे हो जाएगा पौधा, क्योंकि पौधा क्यों है प्रोड्यूसर? क्योंकि पौधा क्या करता है? भोजन देता है, प्रोड्यूस करता है, कुछ चीज़ प्रोड्यूस करता है, तो पौधा हो जाएगा यहाँ पे। कंज्यूमर कौन होता है? तो यहाँ पे हु आर कंज्यूमर, तो इनमें कंज्यूमर कौन सा है? कंज्यूमर मतलब क्या? जो ग्रहण करते हैं, तो कंज्यूम करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जानवर। अगला सवाल पूछा गया है, डीकम्पोजर का उदाहरण क्या है? तो डीकम्पोजर का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजर, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, बैक्टीरिया। अगला सवाल पूछा गया, इकोसिस्टम के प्रकार कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। ये आपको याद रखना है कि ये 2 प्रकार का होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्वारियम। अगला सवाल पूछा गया, बायोडायवर्सिटी का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ बायोडायवर्सिटी, तो बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है जीवों की विविधता। अगला सवाल पूछा गया, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है? व्हाट इज बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट? इसका सही आंसर हो जाएगा, जैव विविधता वाला क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। अगला सवाल पूछा गया, भारत में कितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है? हाउ मेनी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया? तो भारत में 4 ही है। अगला सवाल पूछा जाता है, वेस्टर्न घाट किसके लिए प्रसिद्ध है? वेस्टर्न घाट इज फेमस फॉर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए फेमस है। अगला सवाल पूछा गया है, हीट आइलैंड क्या है? व्हाट इज हीट आइलैंड? तो हीट आइलैंड क्या है? शहर का अधिक तापमान, इसको हम क्या कहते हैं? हीट आइलैंड। अगला सवाल पूछा गया, हीट आइलैंड प्रभाव कहाँ अधिक होता है? वेयर हीट आइलैंड इफेक्ट अकर्स मोर, तो ये शहर में सबसे ज़्यादा होता है। अगला सवाल पूछा गया, हीट आइलैंड का मुख्य कारण क्या है? मेन कॉज ऑफ हीट आइलैंड, सही आंसर हो जाएगा अर्बनाइजेशन, शहरीकरण की वजह से हीट आइलैंड बढ़ते जाता है। अगला सवाल पूछा गया, बायोडायवर्सिटी संरक्षण का तरीका क्या है? मेथड ऑफ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, इसका मतलब है, सही आंसर हो जाएगा इसका नेशनल पार्क। अगला पूछा गया, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? तो बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है संरक्षण क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, नेशनल पार्क का उद्देश्य क्या है? तो नेशनल पार्क का उद्देश्य होता है वन्य जीव की संरक्षण करना। अगला सवाल पूछा गया, एयर पॉपुलेशन किससे होता है? तो एयर पॉपुलेशन किससे होगा? धुआं से होगा, पानी से थोड़ी होगा, पानी से नहीं, मिट्टी से नहीं, पौधा से भी नहीं होगा, धुआं से ही एयर पॉपुलेशन होगा। एयर पॉपुलेशन यानी वायु प्रदूषण। वाटर पॉपुलेशन का मुख्य कारण क्या है? मेन कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, तो वाटर पॉल्यूशन किससे होगा? बारिश से नहीं होगा, हवा से भी नहीं होगा, पौधे से भी नहीं होगा, औद्योगिक कचरा से होगा। जब हम पानी में कुछ कचरा फेंक देते हैं तो उससे क्या हो जाता है? पानी प्रदूषित हो जाता है। अगला सवाल पूछा गया है, नॉइज पॉल्यूशन क्या है? नॉइज पॉल्यूशन मीन्स अत्यधिक शोर, पानी, हवा, मिट्टी। नॉइज मतलब ध्वनि, तो ध्वनि प्रदूषण के बारे में यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, तो अत्यधिक शोर करेंगे हम, उसी को हम क्या कहते हैं? नॉइज पॉल्यूशन। साउंड पॉल्यूशन का दूसरा नाम क्या है? अनदर नेम ऑफ साउंड पॉल्यूशन, तो साउंड पॉल्यूशन का दूसरा नाम नॉइज पॉल्यूशन ही होता है। ध्वनि का बात किया गया है तो नॉइज पॉल्यूशन होगा। अगला सवाल है, एसिड रेन का कारण क्या है? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, कॉजेज ऑफ एसिड रेन, तो आपको बताना है SO2 और NO2 एसिड रेन का कारण है। अगला सवाल पूछा गया, एसिड रेन किससे होता है? एसिड रेन अकर्स ड्यू टू इंडस्ट्रियल गैसेस, यानी इंडस्ट्रियल गैसेस की वजह से एसिड रेन होता है।
अगला सवाल पूछा गया है ग्रीन हाउस गैस कौन है। तो इनमें से आपको देख करके बताना है कि विच इज ग्रीन हाउस गैस। तो इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, तो वो है आपका CO2। अगला सवाल पूछा गया ओजोन लेयर किसे रोकती है। तो ओजोन लेयर स्टॉप्स, किसको रोकती है, तो ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज को धरती पर आने से रोकती है। तो UV रेज को धरती पर आने से रोकती है। अगला सवाल पूछा गया है नेशनल पॉपुलेशन किससे अधिक होता है, नॉइज पॉपुलेशन किससे अधिक होता है। तो नॉइज पोल्यूशन व्हीकल्स, ट्री, रिवर्स, माउंटेन। नॉइज पोल्यूशन का क्या मतलब होता है, ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण किससे होगा, रिवर से, माउंटेन से, ट्री से नहीं होगा, व्हीकल से ही होगा। तो गाड़ियों के आवाज़ से भी नॉइज पोल्यूशन होता है। अगला सवाल पूछा गया वाटर पोल्यूशन से कौन सी बीमारी होती है, यानी जल प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है। तो कौन सा बीमारी होगा, कोलेरा होगा। सही आंसर हो जाएगा कोलेरा। अगला सवाल पूछा गया इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पे। तो पर्यावरण का नुकसान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है, तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों की कटाई जब हम करते हैं तो उसी को इंग्लिश में डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। अगला सवाल पूछा गया फ्लड से, यानी बाढ़ से। तो फ्लड का कारण क्या है, तो बाढ़ आने का क्या कारण होता है, अधिक वर्षा। अधिक वर्षा की वजह से भी बाढ़ आ जाता है। अगला सवाल पूछा गया है ड्रॉट। ड्रॉट क्या है, ड्रॉट का मतलब होता है सूखापन। तो ड्रॉट का यहाँ सही आंसर हो जाएगा सूखा। ड्रॉट का मतलब ही होता है सूखा। अर्थक्वेक किससे होता है, अर्थक्वेक अकर्स ड्यू टू। तो अर्थक्वेक किसकी वजह से होता है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से भूकंप आता है। अगला सवाल पूछा गया सुनामी किससे जुड़ा है। तो सुनामी इज रिलेटेड टू। तो सुनामी जुड़ा हुआ है भूकंप से, अर्थक्वेक से। अगला सवाल पूछा गया है नेचुरल हजार्ड क्या है। नेचुरल हजार्ड मीन्स, इसका क्या मतलब होता है, प्राकृतिक खतरा। नेचुरल हजार्ड का मतलब होता है प्राकृतिक खतरा। अगला सवाल पूछा गया है डिजास्टर मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है। एम ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है नुकसान कम करना। अगला सवाल पूछा गया अर्थक्वेक मापने का यंत्र क्या है। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक यानी भूकंप को हम किससे नापते हैं, तो वह हम नापते हैं सेस्मोग्राफ से। इसकी मदद से हम आने वाले भूकंप का हम पता लगाते हैं और नापते हैं। अगला सवाल पूछा गया है रिक्टर स्केल किसके लिए है। तो रिक्टर स्केल मेजर फॉर अर्थक्वेक इंटेंसिटी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट क्या है। तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का मतलब होता है पर्यावरण संरक्षण करना। अगला सवाल पूछा गया सीवेज डिस्पोजल क्या है। तो सीवेज डिस्पोजल मीन्स, सीवेज डिस्पोजल का मतलब होता है गंदे पानी का निपटाना। अगला सवाल है रिवर क्लीनिंग का उद्देश्य क्या है। पर्पस ऑफ रिवर क्लीनिंग यानी प्रदूषण को कम करना ही इसका उद्देश्य होता है। अगला सवाल है कि रेडिएशन हजार्ड किससे होता है। तो रेडिएशन हजार्ड कॉज्ड बाय न्यूक्लियर एनर्जी। अगला सवाल पूछा गया है गैस लीक का उदाहरण क्या है। तो एग्जाम्पल ऑफ गैस लीक डिजास्टर। इसमें सही आंसर हो जाएगा भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो अगला सवाल पूछा गया है एसिड रेन का प्रभाव क्या है। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फसलों का नुकसान। ऑप्शन देख करके आपको सही आंसर मारना होता है। तो इन्वायरमेंटल लॉ का उद्देश्य क्या होता है। पर्पस ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ। तो इन्वायरमेंटल लॉ का उद्देश्य होता है पर्यावरण का संरक्षण करना। अगला सवाल पूछा गया है वाटर एक्ट इंडिया कब बना। वाटर एक्ट इन इंडिया। तो इंडिया में कब बना था, तो ये बना था 1974 में। अगला सवाल पूछा गया है एयर एक्ट इंडिया कब बना। तो वो बना था 1981 में। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था, तो वो बना था 1986 में। अगला सवाल पूछा गया है ड्रिंकिंग वाटर का pH कितना होना चाहिए।
आइडियल पीएच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जो पानी आप पीते हैं उसका पीएच लेवल क्या होता है, तो वो होता है 6.5 से 8.5 तक। अगला सवाल पूछा गया है WHO का फुल फॉर्म क्या है। इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्पेलिंग आपको इसका याद कर लेना है। ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड कौन तय करता है, हु सेट ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड, तो ये तय करता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तय करता है। तो बायो एनर्जी साइकिल क्या है, बायो एनर्जी साइकिल का मतलब होता है ऊर्जा का प्राकृतिक चक्र। अगला सवाल है कि कार्बन साइकिल किससे जुड़ा है, तो ये जुड़ा हुआ है CO2 से। जब भी कार्बन पूछे तो CO2 ही आंसर मानना है। नाइट्रोजन साइकिल किससे जुड़ा, नाइट्रोजन साइकिल किसके लिए जरूरी है, तो नाइट्रोजन साइकिल इम्पोर्टेंट फॉर, तो पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी होता है। अगला सवाल पूछा गया है ऑक्सीजन साइकिल किसके लिए आवश्यक है, ऑक्सीजन साइकिल नेसेसरी फॉर, तो ऑक्सीजन जरूरी होता है रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए। अगला सवाल पूछा गया फूड चेन क्या है, तो फूड चेन का मतलब होता है ऊर्जा का प्रवाह। अगला सवाल है फूड वेब क्या है, तो फूड वेब का मतलब होता है कई फूड चेन का समूह, उसी को हम बोलते हैं फूड वेब। अगला सवाल है एनर्जी फ्लो किस दिशा में होता है, तो एनर्जी हमेशा फ्लो होता है एक ही दिशा में। अगला सवाल पूछा गया है सॉइल पॉल्यूशन क्या है, तो सॉइल पॉल्यूशन मिट्टी का प्रदूषण को ही हम क्या कहते हैं, जब मिट्टी प्रदूषित हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं मिट्टी का प्रदूषण। सॉइल पॉल्यूशन का मुख्य कारण क्या होता है, तो सॉइल पॉल्यूशन का मुख्य कारण होता है रासायनिक उर्वरक, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है इंडस्ट्रियल वेस्ट किस प्रकार का प्रदूषण बढ़ाता है, तो ये बढ़ाता है वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन, तीनों तरीके का पॉल्यूशन ये बढ़ावा देता है, तो इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल पूछा गया है नॉइज पॉल्यूशन मापने की इकाई क्या है, तो यूनिट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, यानी ध्वनि प्रदूषण का इकाई क्या होता है, तो वो होता है डेसिबल। डेसिबल आपको याद रखना है। अगला सवाल है नॉइज पॉल्यूशन से क्या प्रभाव पड़ता है, तो नॉइज पॉल्यूशन से क्या होता है, सुनने की क्षमता कम हो जाती है। अगला सवाल है वाटर प्यूरिफिकेशन का सामान्य तरीका क्या है, तो कॉमन मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, तो बॉइलिंग, ये सही आंसर हो जाएगा बॉइलिंग। उबाल करके हम क्या करते हैं, वाटर का शुद्धिकरण करते हैं, प्यूरिफिकेशन यानी प्यूरिफाई करते हैं। अगला सवाल है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्देश्य क्या होता है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्देश्य होता है गंदे पानी को साफ करना। अगला सवाल है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य होता है कचरे का सही निपटाना। अगला सवाल है रिसाइकलिंग का अर्थ क्या होता है, तो रिसाइकलिंग का अर्थ होता है पुनः उपयोग में लाना। अगला सवाल है रिड्यूस का अर्थ क्या होता है, तो रिड्यूस का अर्थ होता है कम करना। कंजर्वेशन का अर्थ क्या होता है, कंजर्वेशन का अर्थ होता है संरक्षण करना। अगला सवाल है इन सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन, तो वो है नेशनल पार्क। अगला सवाल है एक्स सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण क्या है, तो एक्स का उदाहरण हो जाएगा जू। अगला सवाल है फूड चेन का पहला स्तर क्या होता है, तो फूड चेन का पहला स्तर होता है प्रोड्यूसर। अगला सवाल है हर्बीवोरस किसे कहते हैं, तो हर्बीवोरस उसे ही कहते हैं जो पौधा खाने वाले जीव को हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस। कार्निवोरस किसको कहते हैं हम, कार्निवोरस उसको बोलते हैं जो मांस खाता है, तो मांस खाने वाले को हम कार्निवोरस बोलते हैं। ओमनीवोरस किसे हम कहते हैं, तो ओमनीवोरस हम उसको कहते हैं जो पौधा और मांस दोनों को खाता है। अगला सवाल है एनर्जी पिरामिड में सबसे नीचे कौन होता है, तो एनर्जी पिरामिड में सबसे नीचे होता है प्रोड्यूसर। अगला सवाल है डीकम्पोजर का कार्य क्या होता है, तो डीकम्पोजर का कार्य होता है मृत जीवों को विघटित करना। बायोकेमिकल साइकिल का उदाहरण क्या है, तो बायोकेमिकल साइकिल का उदाहरण है कार्बन साइकिल। अगला सवाल है साइक्लोन क्या है, तो साइक्लोन एक चक्रवाती तूफान है, चक्रवाती तूफान है। अगला सवाल है वोल्केनो क्या है, तो वोल्केनो क्या है, ज्वालामुखी है। अगला सवाल है कि लैंडस्लाइड किसे कहते हैं, तो लैंडस्लाइड का मतलब होता है मिट्टी का खिसकना। अगला सवाल है फ्लड कंट्रोल का तरीका क्या है, यानी बाढ़ को कंट्रोल करने का तरीका क्या होता है, तो बांध बनाना, बांध बना करके बाढ़ को रोका जाता है। तो ड्रॉट से क्या प्रभाव पड़ता है, तो ड्रॉट से प्रभाव क्या पड़ता है, पानी की कमी हो जाती है।
ड्रॉट का मतलब होता है सूखापन। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एक्ट इंडिया, तो वाइल्ड लाइफ कौन से ईयर में बना था? प्रोटेक्शन एक्ट कब बनाया गया था? तो 1972 में बनाया गया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1980 में, 1980 में। इन्वायरमेंटल डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। अगला सवाल है UNEP का पूरा नाम क्या है? तो ये आपको याद कर लेना है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्रामिंग। अगला सवाल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत विकास करना। तो आज के इस क्लास में जितना भी ऑब्जेक्टिव था आपका मेजर पेपर 8 से वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर और भी करवाना होगा तो हम फाइनल एग्जाम से पहले करवा देंगे और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। तो आप सभी का एग्जाम है, तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। काफ़ी रिक्वेस्ट था इसीलिए क्लास लेना पड़ा है, जल्दी में लेना पड़ा है। तो कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट में पूछ लेना है बेझिझक। अब मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास आप सभी को कौन से टॉपिक पे चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास को रेगुलर अटेंड करना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं।